सभी प्यारे साथियों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। साथियों, जैसा कि हमने पिछले माह ही आप सभी लोगों को सूचना कर दी थी कि अगले महीने जो है वेतन पुनरीक्षण हुआ है, वह वेतन पुनरीक्षण पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, क्योंकि कुछ उद्योगपतियों ने जो वेतन पुनरीक्षण की दरें श्रम विभाग द्वारा जारी की गई थी, श्रम आयोग द्वारा जारी की गई थी, उस पर स्टे ले लिया है। इस कारण से हमें 1 महीने बढ़ा हुआ वेतन मिला, जो कि अप्रैल महीने से लागू हुआ था। और साथ में अप्रैल के ही महीने में हाईकोर्ट से उद्योगपतियों के समूह ने स्टे ले लिया कि ये जो वेतन पुनरीक्षण हुआ है ये इसमें त्रुटि है और इतना वेतन का निर्वहन जो है उद्योगपति नहीं कर पाएंगे। किंतु मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वेतन पुनरीक्षण होने के पश्चात जो वेतन कट कर मिल रहा है, उसमें पिछले माह जो बढ़ाकर वेतन दिया था उसको घटाकर बाकी बचा हुआ वेतन आपके वेतन में जमा किया है। और इसकी अगली सुनवाई जुलाई महीने में होनी है। सरकार में कुछ वरिष्ठों से हमारी चर्चा हुई है और उन्होंने बताया है कि इसमें जो उद्योगपतियों ने जो हाई कोर्ट में केस लगाया है उसमें पार्टी सरकार को भी बनाया गया है, श्रम कार्यालय को बनाया गया है और इसी के साथ जो है अनेक संगठन है जिनको पार्टी बनाया गया है, जो हमारा पक्ष मजबूती से रखेंगे। सरकार किसी भी तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन कम करने के मूड में नहीं है। ये उद्योगपतियों के द्वारा जो पिटीशन दायर की गई है उस पर स्टे है। स्टे जुलाई में इसकी सुनवाई के पश्चात संभवतः इस पर स्टे हट जाएगा और जो भी आपका वेतन आपके पुनरीक्षण वेतन में से काटा गया है वो आपको पुनः भुगतान कर दिया जाएगा। एक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो वेतन कम आया उसके नाम पर हाई कोर्ट में लड़ने के लिए जो है कुछ लोग पैसा या चंदा इकट्ठा कर रहे, तो ऐसा हम संगठन के पदाधिकारी और संगठन द्वारा कहीं पर भी ऐसी कोई कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई है, क्योंकि पार्टी सरकार है, श्रम आयोग श्रम विभाग है, तो इसमें हमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मजदूरों का पक्ष जो है श्रम आयोग और सरकार रख रही है और सरकार के प्रतिनिधि और उनके द्वारा नियुक्त जो वकील है वो ये केस हम लोगों के लिए हमारे पक्ष में लड़ रहे हैं और हम ही जीतेंगे। इस विषय पर आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 में प्रावधान है कि हर 5 वर्ष में वेतन रिवाइज किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप ये वेतन रिवाइज हुआ है, तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम पुनः इस बात पर आप सभी लोगों को ध्यान केंद्रित करते हैं कि संगठन द्वारा किसी भी तौर पर कोर्ट केस लड़ने के लिए कोई भी चंदे या फंड की मांग नहीं की गई है। आप अपने व्यक्तिगत तौर पर आप किसी को अगर चंदा देते हैं या कोर्ट केस के नाम पर पैसा देते हैं तो इसके एक स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। वर्तमान परिस्थिति में संगठन द्वारा कोई भी कोर्ट केस के लिए आगे भूमिका नहीं निभाई जा रही है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों का पक्ष स्वयं रख रही है। तो इसलिए सतर्क रहें और साथ में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जुलाई माह में या अगस्त माह में जो भी हमारा वेतन अभी कट के मिल रहा है वह पुनः जोड़कर अपने मूल वेतन के साथ आपके खाते में आ जाएगा, ऐसा सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त आपका भाई राहुल मालवी।